पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शिवयान जो अटैक पॉइजन गर्ल पर करता है वो जाकर शिवयान पर लग जाता है। उस अटैक की वजह से उसके बॉडी में एक निशान रह जाता है। इस निशान को मिटा के पॉइजन गर्ल शिवयान के जहर को सप्रेस तो कर देती है, लेकिन कहानी ये खत्म नहीं होती। शिवयान के पास अब सिर्फ 2 साल रह जाता है किसी ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए जो कि एल्केमिस्ट भी हो और उससे ज्यादा पावरफुल भी हो। तो शिवयान को किसी ऐसे इंसान की तलाश करना था जो उसके इस पॉइजन को निकाल सके। शिवयान यहाँ पर क्वीन मेडुसा को अलविदा कहकर पॉइजन गर्ल और जियान के साथ निकल जाता है। इस एपिसोड के शुरू में हम एक वैली को देखते हैं। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स जब वैली से गुजर रहे होते हैं तो 2 डॉगवांग आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं कि हमने इस जगह से आगे का रास्ता बंद कर दिया है और अब तुम लोग आगे नहीं जा सकते। हम यहाँ वू हाउ को देखते हैं जो शिवयान का दोस्त है। वू हाउ को इस रुकावट की बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अब उनमें से एक एल्डर कहता है कि अगर तुम लोग हमारे सामने सरेंडर करते हो तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। वू हाउ को यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। वो अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, क्या तुमने मुझे बच्चा समझ कर रखा है कि तुम मुझे डराओगे और मैं डर जाऊंगा? अगर हिम्मत है तो लड़के दिखाओ। तुम लोग तो बस डीमन फ्लेम वैली को बदनाम कर रहे हो। दूसरा एल्डर कहता है, वू हाउ तुम्हें हमें गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं। हमें पता है कि तुम भाग जाने वालों में से हो। जो भी हो हम बच्चों से नहीं लड़ते। सिर्फ एक डांट-डोशी होकर प्रॉब्लम्स मत बुलाओ खुद के लिए। तुम हमें नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये मैं तुम्हें तब एहसास दिलाऊंगा जब हमारे 4th किल्डर यहाँ आएंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि मोयान वैली क्या चीज होता है। फिर एक एल्डर जब लड़कियों के बारे में सवाल करता है तो वू हाउ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उन पर अपने साथियों को हमला करने का ऑर्डर दे देता है। एल्डर भी अपने ग्रुप के लोगों को उन पर हमला करने का कहते हैं। एक एल्डर कहते हैं, नीचे के लोगों को नीचे के लोगों से लड़ने दो और हम दोनों इस ब्लड सूट वाले वू हाउ से लड़ेंगे। फिर दोनों ग्रुप में फाइट शुरू होती है। सीन शिफ्ट होता है एक जंगल पर। हम शिवयान और पॉइजन गर्ल को चलते हुए देखते हैं। पीछे जियान थकी हुई आवाज में कहती है, शिवयान हम लोग हेयुआंग सिटी क्यों जा रहे हैं? वो तो बहुत दूर है यहाँ से। शिवयान कहता है क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा ऑक्शन होता है जो कि काफी रेयर है। मैं उसे देखना चाहता हूँ और क्या पता हमें वहाँ से कोई ऐसी गाइडेंस मिल जाए जिसकी हमें एक्चुअल में जरूरत है। ये सुनकर जियान मुंह फुलाकर कहती है, तो हम लोग वहाँ उड़ के क्यों नहीं जा रहे हैं? जवाब में शिवयान कहता है, मैं इस जगह को अच्छे से एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ और वैसे भी चलना हमारे कल्टीवेशन के लिए मदद करता है। ये सुनकर जियान आग बबूला हो जाती है और गुस्से से जाकर शिवयान के कंधे से लटक जाती है और कहती है, तुम्हें ये कल्टीवेशन क्यों करना है? अगर उड़ के जाते तो अभी तक हम वहाँ पहुँच भी चुके होते हैं। और गुस्से से शिवयान को मारने लगती है। तभी शिवयान कहता है, पागल लड़की थोड़ा चल भी लिया करो, ये हमारे मेंटल कल्टीवेशन के लिए अच्छी चीज है। तभी जियान की नजर शिवयान के रिंग पर जाती है और वो उससे छीनने लगती है और कहती है, जल्दी से वापस करो जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स मैं लाई थी। शिवयान कहता है, मैं नहीं दूंगा। ये सब देखकर पॉइजन गर्ल हंसने लगती है। तभी अचानक से कुछ लोग भागते हुए उनकी तरफ आने लगते हैं। जियान कहती है, यहाँ क्या हो रहा है? शिवयान कहता है, हमें उनकी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहिए वरना हमारा भी प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। लेकिन तभी उनके ऊपर एक स्लाइस अटैक आती है। शिवयान और जियान दोनों इससे खुद को बचा लेते हैं। तभी शिवयान के करीब से 2 लोग गुजरते हैं और फिर उनके पीछे बहुत से लोग आकर उन दोनों लोगों को घेर लेते हैं। पॉइजन गर्ल उनकी मदद करना चाहती है तो शिवयान कहता है, हमें इनकी प्रॉब्लम में नहीं पड़नी चाहिए। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। उन लोगों ने जिन 2 लोगों को पकड़ा होता है उनमें से मेल कहता है, तुम लोग मोयान वैली के लूजर्स हो। तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि हमारे डीन तुम लोगों के साथ क्या करेंगे। ये सुनकर वो हंसते हुए कहते हैं, ओहो हम तो डर गए। तभी दूसरा कहता है, वाह ये लड़की कितनी ब्यूटीफुल है। यहाँ शिवयान जब जा रहा था तो वो डीन का नाम सुन के रुक जाता है। वो कहता है, क्या तुम लोग जियान एकेडमी से हो? उसकी बात सुनकर मोयान वैली का आदमी कहता है, सुनो लड़का, ये हमारा आपस का मैटर है, तुम इसमें इंटरफेयर ना ही करो तो अच्छा है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपने लोगों को लेकर यहाँ से चले जाओ। वहाँ जो मेल था वो कहते हैं, मैं जियान एकेडमी का एक मेंटर हूँ, मेरा नाम है माइदी और ये मेरी डिसाइपल मोलिंग है। सुनकर शिवयान कहते हैं, तो आप लोग मेरे साथ आ जाइए। मोयान वैली के लोग ये बात सुनकर बिल्कुल हैरान थे। वो कहते हैं, लड़के तुम हमसे पंगा मत लो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तभी उनमें जो लड़की थी वो एक आदमी पर अटैक करके भागने लगती है, जिसे देख उनके लीडर को गुस्सा आ जाता है तो वो भी उन पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। एक
तलवार का वार लड़की के ऊपर लगने ही वाला था तो शाओयन 3000 थंडर टेक्निक का यूज करके बड़ी ही तेजी के साथ उन दोनों को बचा लेता है और जियान को उनको खत्म करने का कहता है। जियान को उनके सामने जाते देख वो लोग हंसने लगते हैं। उन्हें क्या पता था जियान की स्ट्रेंथ। लीडर कहता है, आज मैं देखूंगा तुम्हें हमारे हाथ से कौन बचाता है। वो सारे डाडोशी थे। अब जियान उन पर इतनी तेजी से अटैक करती है कि सारे घायल हो जाते हैं। बस उनका लीडर खड़े खड़े इनको देख रहे थे। जियान कहती है, एक फेक डाडोशी का ग्रुप हमें क्या रोकेगा, ऐसा तो कभी मुमकिन ही नहीं। जियान के स्ट्रेंथ देखकर मेंटर माइदी भी चौंक गए थे। वो कहते हैं, मैंने नहीं सोचा था कि ये बच्ची इतनी तेज है। शाओयन कहता है, इस लीडर नाम के बच्चे को भी खत्म कर दो। जियान कहती है, हाँ मैं इसको खत्म कर दूंगी, लेकिन इसके बदले में मुझे तुमसे ब्लड स्पिरिट क्रश वापस चाहिए। फिर जब वो लीडर की तरफ बढ़ रही होती है तो लीडर डर के मारे कहने लगता है, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, मैं मोयान वैली से हूँ। लेकिन जियान कहाँ उसकी सुनने वाली थी, वो उसे भी खत्म कर देती है। इन सब के बाद मेंटर माइदी शाओयन का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। वो कहते हैं, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब देते हुए शाओयन कहता है, नहीं प्लीज आप मुझे सर मत बुलाइएगा, मेरा नाम शाओयन है, वैसे भी हम कॉलिग्स है। माइदी कहता है, क्या आप भी जियान एकेडमी से हो। शाओयन का नाम सुनकर डिसेबल लड़की कहती है, शाओयन ये नाम मुझे थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। तभी माइदी कहता है, कहीं आप इनर कोड के शाओयन तो नहीं। इसी पे जियान आकर कहती है, सब कुछ मैंने किया, लड़ाई मैंने की और आप इसे थैंक्स कहे जा रहे हैं। वो शाओयन से कहते हैं, एल्डर वू हाओ, शाओ वू और बाकी सारे डिसेबल्स खतरे में है, क्या आप प्लीज उनकी मदद कर सकते हैं। कृपया हमारे ट्यूटर्स और स्टूडेंट्स को बचा लीजिए। मेंटर के मुंह से अपने दोस्तों का नाम सुनकर शाओयन भी हैरान था। वो पूछता है, क्या हुआ उनको। सीन फिर से मोयान विले पर शिफ्ट होता है जहाँ बहुत बड़ा फाइट चल रहा होता है। वू हाओ के कहने पर जियान एकेडमी के स्टूडेंट्स मोयान विले के लोगों को मारते हुए जा रहे थे। जब वो गेट के अंदर जाने वाले होते हैं तो वू हाओ बोलता है कि सब लोग केयरफुल हो जाओ और हम देखते हैं कि ऊपर मोयान विले के बहुत सारे वॉरियर्स आ चुके थे और आकर ही उन पर अटैक करने लगे थे। तो वू हाओ भी अपने ब्लड सोर्ड से फ्लैश अटैक करता है जिस वजह से उनका अटैक आपस में टकराता है और खत्म हो जाता है। अब वू हाओ उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। इसकी वजह से वो लोग तो मर जाते हैं लेकिन फिर यहाँ और ज्यादा लोग आ जाते हैं और उन सब डिसेबल्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन पर लगातार अटैक कर रहे होते हैं। जियान एकेडमी के डिसेबल्स भी अपने पूरे ताकत के साथ उनका मुकाबला कर रहे होते हैं और उन सबको खत्म भी कर देते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होता है उनके 2 डॉ हुआंग लेवल के एक्सपर्ट। वो अपने मरे हुए लोगों को देखकर कहते हैं, ये सब तो कचरे थे लेकिन हमसे कैसे मुकाबला करोगे। अगर तुम लोगों ने हमसे फाइट की तो तुम लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। यहाँ वो दोनों अटैक कर देते हैं। वू हाओ एक अटैक को तो रोक लेता है लेकिन दूसरा अटैक उन्होंने स्टूडेंट्स पर किया होता है। शाओ वो इसको रोकने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो इसमें फेल हो जाती है जिस वजह से वो लोग कुछ स्टेप्स पीछे धकेल दिए जाते हैं। इस पर वू हाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो 2 स्लाइस अटैक बनाकर दोनों एल्डर्स पर छोड़ देता है। वो एल्डर भी वू हाओ के अटैक को रोकते हुए कहते हैं, मैं सही सुना था कि तुम कभी हार नहीं मानते, तुमने काफी ज्यादा फाइट किया है। डाडोशी होने के बावजूद तुम्हारा पावर अभी तक कम नहीं हुआ लेकिन तुम चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो तुम्हें हमसे हारना ही है। और फिर वो दोनों एल्डर्स साथ में वू हाओ पर अटैक कर देते हैं। यहाँ उनमें लगातार फाइट चल रहा होता है और वू हाओ अकेले दोनों को टक्कर दे रहा होता है। तभी वू हाओ उन दोनों को पीछे धकेल देता है और अपने स्वॉर्ड में बहुत ज्यादा पावर इकट्ठा करता है और दोनों एल्डर्स पर छोड़ देता है। लेकिन उन दोनों के अटैक के साथ वो स्वॉर्ड अटैक टकराता है और वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। चारों तरफ बस धुआं ही धुआं नजर आता है। अब वू हाओ भी इससे थोड़ा थक जाता है लेकिन उन दोनों एल्डर्स को कुछ नहीं हुआ होता है। वो अपने पूरे एनर्जी डालने लगता है। उसके ब्लड सोर्ड देखकर हम समझ जाते हैं कि उसका अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है। वो गुस्से में कहता है, बस बहुत हुआ, अब और नहीं। वो उस बड़े से अटैक को उन दोनों एल्डर्स पर छोड़ देता है। अब एल्डर्स इस पावर को रोक नहीं पाते और दोनों ही बहुत दूर जाकर गिरते हैं। ये देखकर वू हाओ अपने साथियों से कहते हैं, यही मौका है, आप सब यहाँ से भागो। और सारे डिसेबल्स वहाँ से भागने लगते हैं मगर तभी वहाँ किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। ये सुनकर सब लोग वहाँ पर रुक जाते हैं। तभी आसमान की तरफ से एक बंदा आने लगता है। वो कहता है, मैंने सही सुना है कि ब्लड सोर्ड का पावर काफी ज्यादा है और ये बात बिल्कुल सही भी है। तुम ब्लडी सोर्डर कहलाना बिल्कुल
बिल्कुल डिजर्व करते हो। तभी वहाँ वो दोनों डोहुआंग लेवल की वॉरियर्स आते हैं और उस एल्डर के सामने झुक जाते हैं। वो एल्डर उन दोनों को कहते हैं, तुम दो डोहुआंग एक्सपर्ट्स कैसे इस लड़के से हार गए। इस बात से एक एल्डर कहता है कि ऐसी बात नहीं है, फू हाओ की जो स्ट्रेंथ है वो हम दोनों की बराबर की है, हम दोनों मिलकर उसे हरा भी सकते हैं, लेकिन हम तो बस आपको इसे दिखाना चाहते थे और कुछ नहीं। ये सब सुनकर उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है, मुझे पता है कि तुम लोग की बस की बात नहीं कि तुम इसको हराओ, ये लड़का अकेले ही तुम दोनों से ज्यादा पावरफुल है और इसकी डॉकी ऑरा भी काफी इंटेंस है। सब जानते हैं कि इसकी फाइटिंग स्किल काफी खतरनाक है और इसलिए तुम्हें डर था कि कहीं तुम इससे हार ना जाओ। इसी बीच फू हाओ उस एल्डर पर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ एल्डर जैसे चुटकी में ही उसके अटैक को रोक लेता है और फू हाओ से कहता है, मेरे पावर और तुम्हारे पावर में काफी डिफरेंस है, तुम मुझसे किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकते, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हार मान लो। फू हाओ अपने सोर्ड लेकर स्टाइल मारते हुए बोलता है, हम हार मानने वालों में से नहीं है, हम लोग जियानन एकेडमी से है। फिर वो एल्डर कहते हैं, अच्छा तो मैंने सही सुना है कि जियानन एकेडमी के लोग कभी हार नहीं मानते। और फिर वो बाकी के दो एल्डर्स उन पर अटैक कर देते हैं। यहाँ फू हाओ भी कहता है, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, लेकिन मैं इन डिसेबल्स को कैसे भी करके यहाँ से सेफली बाहर निकालूंगा। फिर वो अपने ब्लड स्वॉर्ड से उन एल्डर पर अटैक कर देता है और फिर वो दोनों एल्डर डॉज करते हुए उसके अटैक से बच रहे होते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी स्टूडेंट्स वहाँ से भागने लगे थे। ये चीज मेन एल्डर नोटिस करता है। वो अपने डॉकी का इस्तेमाल करके एक पावर क्रिएट करता है और वहाँ से दो स्टूडेंट्स को उसमें फंसा लेता है और फिर उनको ऊपर उठा के एकदम से नीचे गिरा देता है। इस वजह से उन दोनों स्टूडेंट्स की वही मौत हो जाती है। ये देख बाकी स्टूडेंट्स को काफी गुस्सा आता है। वो कहते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा, अब हम भी इनको नहीं छोड़ेंगे। फू हाओ गुस्से में कहता है, जियानन एकेडमी के स्टूडेंट को मारने की आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए अब तो तुम नहीं बचोगे। अब वो एल्डर कहते हैं, तुम लोग बाकी सबको रोक कर रखो और इस लड़की को मैं मजा चखाऊंगा। तभी फू हाओ अपना ब्लड स्वॉर्ड को निकाल कर उस एल्डर पर हमला करता है। एल्डर यहाँ उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। फू हाओ जब अपने स्वॉर्ड को उसे छुड़वाने की कोशिश करता है तो नहीं छुड़वा पाता। एल्डर फू हाओ से कहता है, तुम्हारे ये पावर मेरे सामने कुछ नहीं है, तुमने ये सोचकर गलती की है कि तुम मुझसे लड़ोगे। और फिर वो फू हाओ को एक अटैक के साथ नीचे धकेल देता है। फू हाओ अपने मन में सोचता है कि मुझे अभी के लिए इन डिसेबल्स के बारे में सोचना होगा ताकि वो वहाँ से भाग पाए। फिर वो अपनी बॉडी के सारे ब्लड डॉकी अपने बॉडी से निकाल कर अपने स्वॉर्ड पर डाल देता है। फिर शाव वो उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन फू हाओ यहाँ नहीं रुकता। वो अपने सबसे पावरफुल अटैक उस फोर्थ एल्डर पर करता है, लेकिन यहाँ सबको हैरान करके फोर्थ एल्डर फू हाओ के अटैक से बच जाता है। देखते ही देखते फू हाओ के पावर्स खत्म होने लगते हैं। फोर्थ एल्डर यहाँ कहता है कि तुम्हारे जैसा एक मामूली लड़का मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर वो अपना पावरफुल अटैक फू हाओ पर करता है, जिसके वजह से फू हाओ के स्वॉर्ड जमीन में गिरता है और फू हाओ नीचे गिर जाता है। यहाँ फू हाओ की हालत बहुत ज्यादा खराब हुआ होता है, उससे उठा तक नहीं जा रहा होता। फोर्थ एल्डर अब जमीन में आ जाता है और फू हाओ की तरफ बढ़ने लगता है और फू हाओ के ही तलवार को लेकर कहने लगता है, लड़के अगर तुम्हें थोड़ा और टाइम दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे ही हरा दो। तुम्हारे जैसे यंगर्स जो कम उम्र में ज्यादा ताकत हासिल कर लेते हैं वही बुरी मौत मरते हैं। इसी तरह आज एक जीनियस मरेगा। और फिर वो फू हाओ पर अटैक कर देता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान थे, लेकिन तभी वहाँ एक हैवी सोर्ड आता है और उस दूसरे सोर्ड को दूर धकेल देता है। फू हाओ की नजर जब वो सोर्ड पर पड़ता है तो वो समझ जाता है कि ये सोर्ड शाओयन का है। यह आसमान में शाओयन अपीयर होता है, जिसे देख फोर्थ एल्डर कहता है, ये मोयान वैली और जियानन एकेडमी के बीच के मामला है, तुम जो भी हो इसमें ना ही पड़ो तो अच्छा है। शाओयन को देखकर शाओयू पहचान जाती है। शाओयन नीचे आता है और फू हाओ से कहते हैं, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम 2 साल में डोहुआंग तक पहुंच गए। अब फू हाओ कहता है, तुम 2 साल तक कहाँ गायब थे। शाओयन यू हाओ से कहता है, अब बिल्कुल टेंशन मत लो, इसके आगे सब कुछ मैं देख लूंगा। तभी वहाँ शाओयू आकर कहती है, इस आदमी ने हमारे 2 स्टूडेंट्स को मार दिया है, इसको छोड़ना मत। शाओयन फोर्थ एल्डर की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आज यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाएगा। फोर्थ एल्डर कहता है, जियानन एकेडमी के सब एरोगेंट होते हैं, इसलिए आज मैं तुम लोगों को अच्छा सबक सिखाऊंगा। वो शाओयन पर हमला कर देता है। शाओयन उसके हमले से डॉज करते हुए बच जाता है और कहता है, तुम्हारे पास तो बस थोड़ी सी
की स्पीड है और उसको एक पंच मारता है, जिसे देख फू हाओ कहता है, वाह शाओयन, तुमने अपने लेवल को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। तभी शाओयन अपने हेवनली फ्लेम्स को निकालता है और 3 थंडर लाइटनिंग टेक्निक का यूज करके उस एल्डर के पास आता है और उस पर जोर का पंच मारता है। वो वहाँ से जाके सीधा एक माउंटेन से टकराता है। यहाँ उसका हालात इतना खराब होता है कि जितना उसने सोचा भी नहीं था। वो कहता है, कौन हो तुम, तुम्हारे परिचय क्या है? शाओयन कहता है, मैं शाओइसेक का लीडर शाओयन हूँ। सुनकर वो एल्डर हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या तुम वही हो जिसने हैन फेंग को मारा था? अगर ऐसा है तो हमारा कोई मुकाबला नहीं, हमें माफ कर दो। यहाँ 4th एल्डर बाकी दोनों को छोड़कर भागने लगता है। उसके बाद बाकी के दोनों भी भागने लगते हैं। शाओयन उन दोनों को एक एक करके खत्म कर देता है और यहाँ 4th एल्डर भागने में कामयाब होता है, लेकिन शाओयन उस पर ध्यान ना देते हुए फू हाओ के पास आ जाता है। यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाती है।